बिटकॉइन दोस्तों अपना ऑल टाइम हाई बनाने की तरफ जा रहा है। 1,09,000 पे इस टाइम चल रहा है, ज़बरदस्त चल रहा है बिटकॉइन एज एक्सपेक्टेड। जैसे बताया था मैंने आपको कि हम एक बुल फ्लैग में ट्रेड कर रहे थे और अभी अगला कदम क्या होने जा रहा है। क्या बिटकॉइन यहाँ पे ब्रेकआउट ले चुका है या फिर कन्फर्मेशन अभी तक नहीं मिली है? अगला मूव क्या होगा, कहाँ तक हम बिटकॉइन को देख सकते हैं, पंप होगा, डंप होगा, क्या सिनेरियो बनेगा, बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा इथीरियम के बारे में बात करेंगे, एंट्री कहाँ बन सकती है, कहाँ पे हमने इसमें एग्जिट करना है। तो बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, गैप आ चुका है 1-2 दिन का, उसके लिए माजरत चाहूँगा। बट तसल्ली देता हूँ कि इंशाल्लाह जो है मामला जो है हल हो जाएंगे और अब रेगुलर वीडियोस जो है आना स्टार्ट हो जाएंगी। एनीवेज बिटकॉइन के चार्ट पे डायरेक्टली चलेंगे, बट उससे पहले यहाँ पर मैं आपको एक खबर दिखाना चाहूँगा। खबर कह लो या फिर आप लोग एक अपडेट कह लो कि सप्लाई प्रॉब्लम मेरे भाइयों बिटकॉइन में स्टार्ट हो चुकी है। और ये एक ऐसा ख्वाब था, एक ऐसी मंजिल थी जिसका हम जैसे लोगों ने, जिन्होंने क्रिप्टो के अंदर बहुत जल्दी एंट्री कर ली थी, देखा था। और आज हमें हमारा ख्वाब जो है पूरा होता हुआ दिख रहा है। और मुझे हरगिज़ कोई शक नहीं है इसके अंदर कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि गोल्ड के बाद जो है बिटकॉइन वाकई ही में एक डिजिटल गोल्ड बन के दिखाएगा कि जहाँ पे जब दुनिया में जंगें हो रही होंगी ना, जिस तरीके से गोल्ड पंप करना स्टार्ट करता है डंप करने के बजाय, वैसे बिटकॉइन भी आपको ऐसा करता हुआ दिखेगा। एक वक्त आएगा, तो इंतज़ार दोस्तों इस वक्त का हमें करना पड़ेगा। बट इंशाल्लाह जो है फ्यूचर अच्छा है और आगे चल के वो तमाम लोग पछताएंगे, बहुत बुरी तरीके से पछताएंगे, जिन्होंने बिटकॉइन के अंदर जो है वो नीचे के लेवल्स पे एंट्री नहीं बनाई थी। बहरहाल दोस्तों यहाँ से वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और बिटकॉइन के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि इस टाइम क्या चल रहा है। तो अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी है पिछली, तो मैंने आपको जो 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी, आई थिंक उस पर एक ही बात की थी कि बिटकॉइन के अंदर इस टाइम कुछ बुरा नहीं चल रहा है। हम ऑलरेडी नीचे की जो हमारी लिक्विडेशन थी, लिक्विडिटी थी, वो उड़ा चुके थे। और मैंने यही बताया था कि अगर कोई छोटा बड़ा पुल बैक आता भी है तो हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है ना एक बुल फ्लैग का पैटर्न भी बन रहा है। और बुल फ्लैग के पैटर्न के बारे में आप लोग बुल मार्केट्स में एक बात याद रखो कि ज़्यादातर बनते हैं उसी के बाद ब्रेकआउट्स आते हैं। अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री को देखो तो आपको दिखेगा कि बार बार जो है ना बिगर टाइम फ्रेम्स के ऊपर, मैक्रो लेवल्स के ऊपर बिटकॉइन जो है बुल फ्लैग बनाता है और उसके बाद इस कंसोलिडेशन के बाद, एक्यूमुलेशन के बाद जो है ब्रेकआउट लेता है। आप यहाँ पे देख लो, स्मॉल स्मॉल से बुल फ्लैग्स भी आपको दिखेंगे। देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, और इसके अलावा यहाँ पर देखो तो ये बुल फ्लैग बना, ब्रेकआउट आया सिंपल। इसके बाद अब आगे देख लो, यहाँ पे देखो ये बुल फ्लैग बना, ब्रेकआउट आया ज़बरदस्त। यहाँ पर भी देखो बुल फ्लैग तो नहीं, बट बहरहाल यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई, मैनिपुलेशन हुई और एक्सपेंशन का मूव आया। और अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? अभी यहाँ पे दिख रहा है कि दफ़ा फिर से बुल फ्लैग जो है यहाँ पर बना हुआ है और बिटकॉइन जो है उसी के दरमियान जो है कंसोलिडेट कर रहा था। कंसोलिडेशन छोटी है, महदूद है, बट बहरहाल अगर आप इसी चार्ट को कन्वर्ट करो डेली के अंदर तो वहाँ पर जो है ना बुल फ्लैग जो है थोड़ा मजीद आपको क्लियर होता हुआ दिखेगा। आप लोग इसे बुल फ्लैग भी कह सकते हो, आप लोग इसे जो है एक चैनल भी कह सकते हो, बट ओवरऑल एक बुलिश सिनेरियो जो है हमें बनता हुआ दिख रहा था। और एज एक्सपेक्टेड जो है बिटकॉइन ने फिर छोटा सा एक पुल बैक दिया हमें और यहाँ पे अब जो है बिटकॉइन हमें 1,10,000 की रेंज में दिख रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों बुल फ्लैग जो बना हुआ है वो तो हमें दिख रहा है, बट अब यहाँ पे अगला कदम क्या होगा? तो अगले कदम के लिए यहाँ पर दोस्तों अब ये ज़रूरी है कि बिटकॉइन जो है ना इस बुल फ्लैग के ऊपर, ख़ास तौर पे इस लेवल के ऊपर 1,10,000 के ऊपर थोड़ा टाइम पीरियड गुजारे। और टाइम पीरियड गुजारता है तो ये क्लियर इंडिकेशन होगी कि मार्केट जो है किसी अपवर्ड मूव से पहले एक्यूमुलेशन कर रही है और वही हमारा जो है एक एंट्री सिनेरियो बनेगा और उसके बारे में गाइड करेंगे। बट इन केस, इन वर्स्ट केस, अगर बिटकॉइन इस रेंज में दोबारा आता है तो फिर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नीचे के लेवल्स पे हम वैसे ही बाइंग के लिए रेडी होंगे जैसे हम लोग अभी तक मुसलसल इस रेंज को बाय कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि वीडियोस मैंने कम बनाई हैं बट ज़बरदस्त बनाई हैं और हर वीडियो में एक ही बात बोली है, नीचे आए खरीदो, ऊपर आए एग्जिट कर, यानी कि रेंज टू रेंज ट्रेड करो। उसके बाद ब्रेकआउट होगा तो नई एंट्री बना लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि लास्ट डेज के अंदर आपने एक अच्छा प्रॉफिट जो है बनाया हुआ है। तो ओवरऑल दोस्तों बिटकॉइन मुझे अभी बुरा नहीं दिख रहा और यहाँ पे अगर मुझे कोई छोटा मोटा पुल बैक मिलेगा तो मोर देन हैप्पी होऊंगा मैं। और मैं बताया मैंने आपको कि मैं बाइंग के लिए रेडी हूँ और बिटकॉइन को इंशाल्लाह मैं ट्रेड करना नहीं छोड़ूंगा। और आपको मशवरा मेरा यही होगा कि जब तक बिटकॉइन इस रेंज में चल रहा है, जब तक बिटकॉइन यहाँ पे इस लेवल से नीचे नहीं जाता, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर जो है आप इसको लेवल्स के ऊपर जो है बाय कर सकते हो। इसके अलावा अभी क्लोजिंग मुझे एक और मिल जाती है डेली की, ये पहली क्लोजिंग होगी इस रेंज से ऊपर, तो फर्दर भी इंशाल्लाह गाइड आपको करेंगे। और मुझे पर्सनली खुद भी जो है ना आज की कम से कम एक क्लोजिंग का वेट है।
तो यहाँ पे बिटकॉइन को अभी तक हमने ज़बरदस्त तरीके से ट्रेड किया है, और अगर ब्रेकआउट कन्फर्म होता है तो इंशाल्लाह हम फर्दर जो है ऊपर की तरफ भी ट्रेड करेंगे। यहाँ पे ये मैं बात ऐड करना चाहूँगा कि अगर ये ब्रेकआउट कन्फर्म हो जाता है ना, तो टारगेट जो है हमें काफ़ी अच्छा मिलेगा बिटकॉइन का। किस तरीके से, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये बता दूं कि भाई कंफर्मेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा पोल है, आप इसको देखो, अगर मैं उठा के इसको ऊपर रखता हूँ ना ब्रेकआउट के बाद, तो हमें दिखता है कि बिटकॉइन का टारगेट जो हम मिड टर्म में ले सकते हैं, जाहिर है वीकली डेली का चार्ट है, मैक्रो लेवल का चार्ट है, ये मत समझना कि बिटकॉइन ब्रेकआउट करेगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पंप ही करता रहेगा। मार्केट जो है हमेशा एक ट्रेंड में मूव करती है, हाई बनाती है, लो बनाती है, हाई बनाती है, लो बनाती है, और पुल बैक्स जो होते हैं वो हमारे लिए जस्ट एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। तो अगर बिटकॉइन मूव करेगा तो ऐसे ही मूव करेगा, और टारगेट बता दिया मैंने कि मैं मिड टर्म के अंदर बिटकॉइन को कम से कम कहाँ पे देख रहा हूँ। तो ये बिटकॉइन का एक सिनेरियो है, आसान ज़ुबान में समझा दी। जिसको समझ में आई है कमेंट में आपने डन लिखना है, जिसको नहीं समझ में आई है आप लोगों ने बोलना है कि आसिफ भाई दोबारा समझाएं, तो कोई टेंशन नहीं है, अब रात में एक और वीडियो बना के मैं दोबारा समझा दूंगा। तो ये हो गया मेरे भाई बिटकॉइन का सिनेरियो। इसके अलावा इथीरियम की बात कर लें, इथीरियम में क्या चल रहा है। तो इथीरियम के अंदर भी कुछ बुरा नहीं चल रहा, और आप लोगों ने कमेंट में बताना है, जिन लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हैं, कि मैंने आपको क्या कहा था कि ये हमारा डिमांड जोन है, ये ज़बरदस्त डिमांड जोन है, यहाँ मिलता है, ब्लाइंडली इथीरियम को बाय करो। मैं इथीरियम को मिड टर्म में एक अच्छे टारगेट की तरफ जाता हुआ देख रहा हूँ। जिसने बाय ऑर्डर लगाया होगा, उसका लिमिट ऑर्डर ट्रिगर हुआ होगा, वो यहाँ पे एक ज़बरदस्त प्रॉफिट में बैठा हुआ है। और पर्सनली बिटकॉइन अगर पॉजिटिव रहता है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इथीरियम जो है यहाँ मज़ीद भी अपवर्ड जाएगा, और टारगेट जो मैं इथीरियम में देख रहा हूँ वो यहाँ पे 2700 का ये टारगेट पहला, और इसके अलावा आपका 2820-30 का ये सेकंड टारगेट, और उसके बाद 3000 तक भी इथीरियम जो है हमें दिख सकता है। उसके बाद फिर फर्दर जो है डिस्कस करेंगे कि भाई ऊपर ब्रेकआउट हो चुका है, नहीं हो चुका है, और हो जाएगा तो फिर जो है हम फर्दर ऊपर की रेंजेस को भी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जिन लोगों ने नीचे बाइंग कर ली हुई है उन लोगों के लिए बस ये टारगेट्स हैं, तो आप पार्ट से जो है बुकिंग करो और प्रॉफिट को मार्केट में कभी मत छोड़ो। इसके अलावा जो लोग यहाँ मिड टर्म की एंट्री बनाना चाह रहे हैं इथीरियम के अंदर, यानी कि मिड टर्म के लिए बाइंग करना चाह रहे हैं, स्पॉट में बाइंग करना चाह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए जो रेंजेस रह सकती हैं जहाँ पे वो लिमिट ऑर्डर अब लगा सकते हैं। पहला आपका लिमिट ऑर्डर लग सकता है यहाँ पे 2500 पे, ये आपकी छोटी सी सपोर्ट है, यहाँ लगा लो पहला लिमिट ऑर्डर। और इसके अलावा नीचे आए तो फिर जो है ना आपका वही जो आपका एरिया है ना जहाँ पहले हम लोगों ने बाइंग करवाई है, वो आपका DCA लेवल होगा। यहाँ तक मुझे उम्मीद थोड़ी कम दिख रही है कि इथीरियम जो है हमें जल्दी यहाँ पे टैप दे, बट बहरहाल मार्केट है भाई, कुछ भी पॉसिबल है। तो ये दो एंट्रीज आप जो है जहन में रखो, और मिलती हैं तो आप लोगों के लिए अच्छी एंट्रीज होंगी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इसमें अच्छा प्रॉफिट बना लोगे। तो इथीरियम की बाइंग मैंने बता दी है, टारगेट्स बता दिए जो हमारे शॉर्ट टर्म के टारगेट्स हैं, और ये फिलहाल सिचुएशन इथीरियम की चल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी ऑल्ट कॉइन्स की, तो आज के दिन के अंदर ज़्यादातर हम ऑल्ट कॉइन्स देख रहे हैं कि मीम कॉइन्स पम्प कर रहे हैं। आप देखो लास्ट 24 आवर के अंदर बॉन्क है 16% ये पम्प कर चुका है, आपका फार्ट कॉइन है 13% ये पम्प कर चुका है, आपका विफ है 15% के लगभग ये पंप कर चुका है। इसके अलावा टिया अच्छा पंप हुआ है, 13% का पंप इसे मिला है, बड़ा जबरदस्त बड़ा गंदा डंप हुआ था ये, तो एक रिलीफ रैली जो है आप फिलहाल के लिए इसे कह सकते हो। बाकी ओल्ड कॉइन्स जो है वो भी अच्छे चल रहे हैं, बट अगर बिटकॉइन जो है ना अपनी 1,10,000 की जो रेंज है उसको सपोर्ट बना लेता है ना, और थोड़ा टाइम फिर वहाँ गुजारता है, तो फिर जो है ना आप रेडी रहना कि आपको ओल्ड कॉइन्स के अंदर भी कुछ बड़े मूव्स देखने को मिलेंगे। यानी कि जो बाकी ओल्ड कॉइन्स अभी इतना आपको पंप करते हुए नहीं दिख रहे, उनमें भी आपको अच्छे मूव्स हैं वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ओल्ड कॉइन सीजन की बात करें तो भाई उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा फेड के रेट कट्स का, और जिस टाइम वो होंगे तभी जाहिर है जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो रिस्की एसेट्स की तरफ प्रॉपरली मूव करेंगे। वही वक्त होगा जहां पे हमें एक प्रॉपर ओल्ड कॉइन सीजन जो है देखने को मिलेगा, और मिलेगा भाई, देखने को मिलेगा। मैं जानता हूं कि परेशान हो चुके हो, थक चुके हो, बट जो लोग पेशेंस रखेंगे वही बाद में जो है एक फ़ायदा भी उठाएंगे। तो अभी के लिए भाइयों मार्केट का छोटा सिनेरियो बताना था मैंने आपको, और वो बता दिया मैंने। और फिर रिपीट कर दूं कि भाई जो मेरे नाराज़ सब्सक्राइबर्स हैं जिनको वीडियोस नहीं मिलती हैं, तो वो ना सिर्फ के शिकायत करते हैं आके, ज़ाहिर है आप लोगों का हक है मेरे पे, आप शिकायत कर सकते हो। और मैं कमेंट्स आप लोगों को देख रहा हूँ जहाँ पे कुछ कमेंट्स ऐसे हैं कि आसिफ भाई आप अपडेट्स डेली नहीं दे रहे हैं, हम आपसे नाराज़ हैं। तो भाई आपने परेशान नहीं होना है, और इंशाल्लाह जो है बस वीडियोस जो है अब दोबारा स्टार्ट हो चुकी हैं, डेली आपको अपडेट्स ही मिलेंगी, और इंशाल्लाह बहुत कुछ आपको मिलेगा मेरी तरफ से। तो अभी के लिए बस इतना ही था, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।